लड़का क्या करता है? आर्मी है। मैंने कैसे मालूम चला कि आर्मी है? वो खुद बताया था कि हम आर्मी बोले है। मैंने देश के सेवा करे खातिर किया बियाह में रानी से शादी कर ले। देखिए क्या हुआ उसमें साल भर पहले उसके पास में रोल नंबर आता है, ठीक है। अच्छा, तो अभिषेक कुमार के नाम से बोले मैंने देश के सेवा करे खातिर किया बियाह में रानी से शादी कर ले। उनके कौन बोल रहे हैं, देवर या पति? हम देवर हैं, क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। 2014 में शादी हुआ था, तो फिर कोई बाल बच्चा? हाँ, एक लड़की है। कितने साल की है? 7 साल की है। दोस्तों, आर्मी अभिषेक और रीता देवी के बीच में एक ऐसा खुलासा सामने निकल कर आ रहा है, एक ऐसा रहस्य सामने निकल कर आ रहा है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक झूठ है। रीता का देवर ने बताया है कि रीता जब मेरे घर पे रहती थी, हमारे भैया के साथ रहती थी, तो उसके मोबाइल पे एक रॉन्ग फ़ोन आता है और वो फ़ोन पे आदमी उधर से कहता है, शख्स कहता है कि मेरा नाम अभिषेक है और मैं आर्मी में नौकरी करता हूँ, तुम मुझसे बात करो। यह बात की जानकारी रीता अपने पति को देती है। पति को देने के बाद घर वाले जान जाते हैं, तो घर वाले रीता के ऊपर दबाव बनाना चालू कर देते हैं कि रीता कोई रॉन्ग नंबर नहीं है, तुम सामने से फ़ोन की होगी तभी उधर से फ़ोन आया है। उसके बाद धीरे धीरे दिन गुजरने लगता है, समय गुजरने लगता है। उस रॉन्ग नंबर वाले के साथ आरती का रिलेशन हो जाता है, प्यार हो जाता है। ये बात है साल 2021 की। साल 2022 में वह आर्मी रीता के घर पहुंच जाता है। रीता अपने 7 साल की बच्ची को छोड़कर और अपने पति को छोड़कर, अपने ससुराल को छोड़कर अपने माँ बाप के घर पे आकर रहती है। उसके माँ बाप के घर पे जब आके रहती है तो वह आर्मी जो है अभिषेक और रीता का भाई लड्डू कुमार, दोनों का पहले से ही दोस्ती है। उसके बाद लड्डू कुमार उस अपने दोस्त को, आर्मी दोस्त को अपने घर बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है अक्टूबर 2022 में। और जब वह आर्मी अभिषेक यहाँ पे आता है तो रीता से उसका पहले ही बातचीत है। उसके बाद दोनों जैसे ही मौका मिलते हैं शारीरिक संबंध बनाना चालू कर देते हैं। और जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो कोई गांव वाला देख लेता है, कोई आदमी शख्स देख लेता है दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में। और जब दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा जाता है तो दोनों को पकड़कर और दोनों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक कि आर्मी अभिषेक को गांव के रहने वाले लोग उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, मारते पीटते हैं। और मारने पीटने के बाद तकरीबन 12-1 बजे रात को दोनों रीता और अभिषेक को पकड़कर और एक लेकर चले जाते हैं शंकर जी का मंदिर में। और शंकर जी के मंदिर में ले जाने के बाद दोनों की शादी करा देते हैं। अभिषेक बार बार कहता है कि हमें शादी नहीं करना है, लेकिन 100 लोगों की भीड़ में, 100 लोगों की झुंड में वह अभिषेक लाचार शादी करने को मजबूर हो जाता है। और अंत में रीता के मांग में एक बार फिर सिंदूर डाल दिया जाता है। रीता पहले से ही शादीशुदा है, उसका 7 साल की एक बच्ची है, जहाँ पे उसका शादी हुआ था 2014 में। उसके बाद जब रीता और आर्मी अभिषेक के साथ शादी हो जाती है तो घर वाले रीता और अभिषेक को रीता के घर लेकर आते हैं। आर्मी अभिषेक रीता के साथ पूरी रात रहता है और पूरी रात बिताने के बाद भोर में तकरीबन 4 बजे के आसपास अभिषेक रीता से कहता है कि हमें टॉयलेट लगा है, बाथरूम लगा है, कुछ भी ऐसा बहाना करके, और कहता है कि हमें रूम से बाहर जाना है। रूम से बाहर जाता है और जब रूम से बाहर जाता है तो वह अभिषेक आर्मी वापस रीता के पास आता ही नहीं है। जब रीता के पास नहीं आता है तो रीता के घर वाले और रीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जिस शख्स के साथ हम लोग पकड़े, शादी भी हुई, शादी भी हो गया और वह शख्स रात भर इस लड़की के साथ बिताया और सुबह होने के बाद वह
गायब हो गया। उसके बाद जब शादी कर रहे थे उस समय का कोई वीडियो बनाया था, और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जब अपलोड किया गया तो ये आग जैसी फैलने लगी और ये एक विकराल रूप ले लिया। धीरे धीरे जब यह स्टोरी आग जैसी फैलने लगी उसके बाद से रीता के घर मीडिया वाले पहुंचने लगे, और मीडिया वाले पहुंचने लगे तो यह एक वीडियो आर्मी वाला का प्यार, आर्मी वाला पकड़ा गया, इस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल होने का सवाल पूछने लगे। तो मीडिया वाले जब रीता से सवाल पूछने लगे तो रीता ने बताया कि हमारा अभिषेक के साथ पिछले 1 साल से अफेयर है, वो मुझसे 1 साल से बात कर रहा था और वो हमेशा एक कहते आया है कि हम तुमसे शादी करेंगे और तुमसे शादी करके अपना दुल्हन बनाएंगे। लेकिन जब वो बर्थडे पार्टी में हमारे घर आया और हम लोग पकड़े गए तो उसने शादी भी किया, और शादी करने के बाद सुबह 4 बजे से वो फरार हो गया। उसके बाद से हमारा उसका बात नहीं है, हमारा इज्जत भी चला गया, मान सम्मान चला गया। हमें इंसाफ चाहिए और हम दुल्हन बन के उसी के घर जाऊंगी और हमें जीना है तो अभिषेक की पत्नी बनकर जीना है। उधर अभिषेक के घर जब पहुंचते हैं मीडिया वाले तो अभिषेक की मां कहती है कि हमने बेटा पैदा किया है देश की रक्षा करने के लिए, किसी वेश्या को रक्षा करने के लिए पैदा नहीं किया है। अगर वो कुंवारी रहती, उसका शादी नहीं हुआ होता, उसके बच्चे नहीं होते तो हम उसको अपने बहू के रूप में स्वीकार करके और उसके साथ अपने बेटे का शादी करा देते हैं। तो दोस्तों, देवर ने जो बताया है, जब तक आपसे कुछ मीडिया वालों से बात नहीं करेगा और वह अपने मुंह से कुछ नहीं करेगा तब तक इस केस का कुछ भी खुलासा नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सज़ा के काबिल जो भी हो उसकी सज़ा होना चाहिए, क्योंकि एक आर्मी जवान के साथ अगर चीटिंग हुआ है तो चीटिंग करने वालों के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। अगर आर्मी का जवान रीता के साथ चीटिंग कर रहा है तो उसे भी कुछ ना कुछ सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना और किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना कहीं ना कहीं कानूनन अपराध है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।